हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, और इसके बाद हम इसमें चर्चा करेंगे डाइलेक्ट्रिक का भी। तो आइए सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम किसी कंडक्टर को देख रहे होते हैं तो क्या देखते हैं कि मतलब द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। मतलब इसमें हम देखते नहीं हैं, लेकिन मतलब ऐसा जो हम कैलकुलेट करते हैं और हमारा जो कंसेप्शन होता है उसके हिसाब से कि कंडक्टर का जो इंटीरियर होता है, आंतरिक जो भाग होता है, उसमें एक्सेस चार्ज नहीं होता है। और कब नहीं होता है? तो स्टैटिक सिचुएशन में। तो एक्सेस चार्ज इज ऑन द सरफेस एंड नॉट इन द सेंटर। ये बहुत बड़े कंसेप्शन की बात है और बहुत कॉमन भी। कोई भी जो हम कंडक्टर लेते हैं तो जो चार्ज होता है वो सरफेस पर होता है और सेंटर पर नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 0। अगर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि सरफेस के जो भीतर में है, सेंटर में, E इज इक्वल टू 0। अब इसको हम समझ सकते हैं कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो अगर मतलब चार्ज नहीं होगा तो फिर फील्ड भी नहीं होगा। तो किसी कंडक्टर के भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा? तो 0 होगा। अब एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एवरी पॉइंट। इसमें हम यहाँ कंडक्टर ले रहे हैं, तो ये जो हम कंडक्टर ले रहे हैं तो इसमें सरफेस जो कंडक्टर का जो चार्ज सरफेस है, चार्ज कंडक्टर है, उसका जो सरफेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा, लंबवत होगा। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगा और निगेटिव जो चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। अब यहाँ पर ये जो हम प्लस लेते हैं, इसमें जो हम नॉर्मल लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर लेते हैं, तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे अगर मतलब अगर हम ई कॉस नॉर्मल में क्या होगा? ई साइन थीटा। और नॉर्मल अगर हम नहीं ले रहे हैं, इसका डायरेक्शन एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम नॉर्मल नहीं होगा तो क्या होगा? तब फिर जो मतलब ई कॉस थीटा बराबर 0 कब होगा? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का मतलब हो गया कि नॉर्मल। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट इस समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, और हम ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? VA, और बी पॉइंट का पोटेंशियल है VB। तो WAB बराबर क्या हो गया? VB माइनस VA। और जब WAB बराबर 0 होगा तो हम क्या लिखेंगे? हैंस 0/Q बराबर VB माइनस VA। और जब VB माइनस VA बराबर 0 होगा तो VB बराबर VA हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। मतलब पॉइंट ए पर जितना हमारा पोटेंशियल होगा, पॉइंट बी पर भी उतना ही पोटेंशियल होगा। अब अगला पॉइंट हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन। तो सिग्मा क्या है यहाँ पर? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और ये क्या हो सकता है? तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और एन जो है हमारा यूनिट वेक्टर हो गया, और नॉर्मल टू द सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इसको हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of a charge conductor is E is equal to sigma upon epsilon naught n, where sigma is surface charge density which may be positive or negative, and n is the unit vector normal to the surface in the outward direction. अब इसको समझने के बाद एक पॉइंट और समझ लीजिए कि ए नॉन यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर हैव नॉन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी at different points, or surface charge density is maximum where the radius of
कर्वेचर इज मिनिमम। तो जब हमारा रेडियस मैक्सिमम होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैक्सिमम होगा, तो चार्ज डेंसिटी मिनिमम होगा। और जब हमारा ये मिनिमम होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगा। इस बात को समझना है। और यहाँ पर आर को हम डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर से। और इसको समझ लेने के बाद अब हम चर्चा करेंगे डाई इलेक्ट्रिक का। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? तो डाई इलेक्ट्रिक आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स व्हिच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग मटेरियल है तो उससे होकर के जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। तो लेकिन मतलब अगर हम उस पर आउटवर्ड, उसके बाहर में, उसके बाहरी क्षेत्र में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, तो बिना ये इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के भी कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा कर सकता है। अब इसमें जो हम डाई इलेक्ट्रिक लेते हैं, तो डाई इलेक्ट्रिक का मतलब ही होता है इंसुलेटिंग मटेरियल जिससे कि करंट फ्लो नहीं होता है। और जब इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो पोलराइज होकर के इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा कर सकता है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि डाई इलेक्ट्रिक को हम कैसे पोलराइज कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कितने तरह के होते हैं। दो तरह के, एक हो गया हमारा नॉन पोलर, दूसरा हो गया पोलर। अब हम समझते हैं नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक को। द मोलिक्यूल्स इन व्हिच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज coincide with the center of negative charge are called non-polar molecules। जैसे कि मतलब H2 हो गया, या मतलब CO2 हो गया। अब ऐसे जो मोलिकुल्स होते हैं इनके साइज सिमेट्रिक होते हैं। तो नॉन पोलर का जो डाइलेक्ट्रिक मोमेंट होता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 होता है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में इंडिविजुअल जो मोलिकुल है उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक का। तो पोलर, इफ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज डू नॉट coincide बिकॉज ऑफ द एसिमेट्रिक शेप ऑफ द मोलिकुल्स, देन दीज आर कॉल्ड पोलर मोलिकुल्स। तो पोलर मोलिकुल्स में समझना है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है कोइंसाइड नहीं करता है। उदाहरण की बात करें तो HCl हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया। अब डाइलेक्ट्रिक का के पोलराइजेशन की हम बात करें तो सबसे पहले हम नॉन पोलर मोलिकुल्स की बात कर रहे हैं। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो चार्ज माइनस चार्ज लेफ्ट में और प्लस चार्ज दाईं ओर शिफ्ट होता है। When a non-polar dielectric is held in an external electric field, E, the center of positive charge protons in each molecule is pulled in the direction of E, and the center of negative charge is pulled in a direction of opposite to E. Therefore, the two centers of positive and negative charges in the molecule are separated. The molecule gets distorted and is said to be polarized। अब इसको समझ लेने के बाद हम खुद थोड़ा चर्चा कर रहे हैं कि when no external field is applied to a dielectric with polar molecules, then the different permanent dipoles are oriented randomly due to external agitation, due to thermal agitation, so the total dipole moment is 0। अब इसके बाद जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट टेंड्स टू अलाइन विद द फील्ड। when summed over all the molecules there appears some net dipole moment in the direction of the external field, that is the dielectric is polarized। तब जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो डाइपोल रेंडमली ओरिएंटेड होगा, और जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट फील्ड की दिशा में अलाइन होने की कोशिश करता है।